जरा सी आहट होती है। ये कहानी मेरी है, यानी पीयूष की। अक्सर शहर से दूर उस पुरानी और वीरान जगह पर जाते थे जिसे लोग नेहरू हॉल कहते थे। तो गाइस, हम नेहरू हॉल में अभी हम वहाँ बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। उस शाम कुछ अलग ही माहौल था। सबसे पहली बात तो ये कि उस दिन वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। वहाँ एक पुराना और भारी लोहे का दरवाजा था जो सालों से बंद पड़ा था। पता नहीं हमें क्या सूझा, हमने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सन्नाटा चीख पड़ा। आवाज आ रही। अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई विशालकाय सांप जमीन पर सरसर कर रहा हो। हम बुरी तरह डर गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर का रोमांच कम नहीं हुआ। हमने सोचा कि क्यों ना इसका सच दुनिया को दिखाया जाए। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और ब्लॉगिंग वीडियो बनाना शुरू कर दी। हम उस आवाज की छानबीन करने लगे। हमारे बीच बहस होने लगी। मशीन ऐसे चलती है भैया। भाई मेरे हिसाब से तो वो सांप था, क्योंकि सांप जब जीन निकालते तब इसकी वजह की दरवाजा खुलने के बाद क्यों आई? हाँ। लकी को लगा कि शायद अंदर कोई पुरानी मशीन चल रही है। प्रियांक उसे सांप की आवाज बता रहा था, जबकि नीतीश को यकीन था कि ये कोई रूहानी और डरावनी आवाज है। आत्मा क्या? आत्मा होता है क्योंकि ये हो रही है रात। पीछे से लुक है इसका, बहुत खतरनाक लुक है और हम यहाँ अब ज्यादा देर रुक नहीं सकते। अब आए। हमें भागने का ख्याल आया। हमने कई बार वहां से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन अजीब बात ये थी कि हम भाग ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़ते, न जाने कैसे हम फिर से घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते। हमें अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी भारी एनर्जी, ऊर्जा महसूस हो रही थी जो हमें डरा भी रही थी और वहीं रुकने पर मजबूर भी कर रही थी। तो अभी हमने भागने का फैसला कर लिया है। तभी हमें वहाँ की वो पुरानी कहानी याद आई जो लोग रात के बारे में सुनाते थे। कहते थे कि वहाँ एक साया रहता है जो गुजरने वाली गाड़ियों को पीछे से पकड़कर फेंक देता है, लोगों के टायरों को पंचर कर देता है और गाड़ियों को इतना भारी कर देता है कि इंजन तक जवाब दे जाए।